माता कुंती की पुण्य कथा। यादव प्रमुख सूरसेन के घर जन्मी पृथा को उसके निसंतान चाचा कुंती भोज ने गोद ले लिया था और उसका नाम बदलकर कुंती रख दिया गया। अपनी किशोरावस्था के दौरान वह ऋषि दुर्वासा से प्रभावित हुई और उन्हें एक दिव्य मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। जिज्ञासावश उसने सूर्यदेव का आवाहन करने के लिए मंत्र का उपयोग किया और उसे कर्ण नामक एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। क्योंकि उनके पुत्र का जन्म विवाह से नहीं हुआ था, कुंती को खुद को अपमान से बचाने के लिए उसे त्यागना पड़ा। वयस्क होने के बाद उन्होंने कुरु के राजा पांडु को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन उनका विवाहित जीवन तब परेशान हो गया जब मद्र की राजकुमारी माद्री पांडु की दूसरी पत्नी बन गई। एक दिन पांडु को श्राप दिया गया कि यदि वह उसकी किसी भी पत्नी को यौन इरादे से छूने की कोशिश करेगा तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। पश्चाताप से भयकर उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहने का फैसला किया। कुंती ने अपने पति के अनुरोध पर अपने मंत्र का उपयोग किया और उन्हें 3 बच्चों का आशीर्वाद मिला, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। बाद में उसने अपना मंत्र माद्री के साथ साझा किया, जिसे नकुल और सहदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। माद्री के साथ संभोग के प्रयास के बाद पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री ने आत्महत्या कर लिया। कुंती ने अपने सौतेले बेटे को गोद ले लिया और अपने बच्चों को कुरु की राजधानी हस्तिनापुर ले गई। पांडवों के साथ कुंती लक्षागृह से बच गई और उनके पीछे के दौरान उन्होंने भीम को एक राक्षसी हिडम्बी से शादी करने का आदेश दिया था। कुंती की इसी गलतफहमी के कारण पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का विवाह 500 पांडवों के साथ बहुपत्नी विवाह से हुआ था। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद कुंती हस्तिनापुर में रही और उनकी भाभी गांधारी के साथ उनके मधुर संबंध रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मुलाकात की और उसकी असली विरासत जानने के बाद उसे पांडव पक्ष में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार करने पर उसने उसे अर्जुन को छोड़कर अपने सभी बेटों को छोड़ने के लिए मना लिया। युधिष्ठिर के कौरवों के सम्राट बनने के बाद वह जंगल में चली गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हिंदू परंपरा में उन्हें पंचकन्या में से एक रूप में महिमा मंडित किया जाता है, जो महिला शुद्धता का आदर्श है, जिनके नाम का पाठ करने से पाप दूर हो जाता है। उन्हें एक परिपक्व, दूरदर्शी और कर्तव्यपरायण महिला के अवतार के रूप में सराहा जाता है। हिंदी में और कहानी सुनने और देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।